हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत लोगों का पेपर एक या दो नंबर से रुक गया है। तो इस बार अपनी तैयारी को इतना करिए कि आपका एक या दो नंबर से ना रुके। अपनी तैयारी को अभी से इतना मजबूत करिए कि आपका एक या दो नंबर से बिल्कुल भी ना रुके। बहुत लोग एक से दो अटैम्प्ट या चार अटैम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनका नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तब बहुत लोग तैयारी करते हैं, इसलिए आपका नहीं हो पाता है। तो अभी से अपनी तैयारी को इतना करिए कि आपका 100% निकल सके। आज हम देखेंगे पेपर 2 एसएसटी के देखेंगे पेपर। तो अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधायक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा के सदस्य विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के संबंधित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसका मतलब है मतदाता उस राज्य के विधायक हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो इसमें गलत पूछा है। तो गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लघु चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है जिसकी सरकार संसदीय संघीय प्रणाली है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 48, 84, 47, 74। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है 84। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो समानता का अधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव संदर्भित करती है? तो शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो अस्पृश्यता जात के आधार पर भेदभाव करती है। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, संसद,
संसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री का चुनाव करता है तो संसद करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्यों, लोकसभा या निम्न सभा द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। भारत में राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। दूसरा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, श्रमिक वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो नारी मताधिकार की मुख्य मांग है कि महिलाओं के लिए मताधिकार। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, श्रमिक वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। नारी मताधिकार की मुख्य मांग है कि महिलाओं के लिए मताधिकार। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी अधिकार का अर्थ है महिलाओं का मतदान करने और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है? तो मुजफ्फर आलम, राज सुंदरी देवी, अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी। किसके लेखन को प्राथमिक रूप से नहीं माना जाता है? तो मुजफ्फर आलम को। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बताइएगा आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली मेरी क्लास लेते रहिएगा, आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो पटवारी, नगर निगम के वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण पूछा है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है इसमें? तो नगर निगम के वार्ड काउंसलर। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखपाल क्या होते हैं? लेखपाल एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं जो गांव के खातों को संभालता है, भूमि अभिलेख जैसे विभिन्न ग्रामीण खातों की देखरेख करता है। पटवारी क्या होते हैं? पटवारी वैसे अधिकारी हैं जो गांव के भूमि करों के संग्रह के लिए उत्तरदायी होते हैं। पटवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी पहली बार। नगर निगम वार्ड काउंसलर होते हैं तो शहरों में होते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? तो समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो अनुच्छेद 21 प्रदूषण मुक्त हवा
वातावरण में रहने और स्वच्छ हवा पानी तक पहुंच मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जीवन का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा का निर्माण किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का वाक्यांश दिया था। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें प्रसिद्ध वाक्यांश है, विविधता में एकता वाक्यांश आज भी विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के बीच सद्भावना के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन SST में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के। इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। यहाँ पे तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल वेनेजुला और लानोस के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।